Welcome back, my dear students of grade 7. In this chapter of civics, that is role of gender in social and economic aspect, we have studied about the gender inequalities that exist in India and what is the role of the different reformers and the Constitution of India to uplift the position of women in the society. And today in this video we are going to study about the back exercise and the question answer. Let us start today's work. Chapter 6 of civics, that is role of gender in social and economic aspect. Multiple choice questions. The first question is gender inequalities in India exist in the form of इंडिया में जो जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं किस फॉर्म में है. तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस: ग्रॉस पॉपुलेशन, लिटरेसी, सेक्स रेशियो एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल ऑफ द अबव. तो इंडिया में हर तरह की जेंडर इनक्वालिटीज़ पाई जाती है. पॉपुलेशन में भी वुमेंस की पॉपुलेशन कम है, लिटरेसी लेवल भी कम है, सेक्स रेशियो एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसमें भी इनक्वालिटीज़ हैं. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज all the above. Next is, which one of these is a basic unit where root cause of the gender inequalities begins. मेन कौन सा बेसिक यूनिट है जहाँ से जेंडर इनक्वालिटी स्टार्ट होती हैं? स्कूल, पब्लिक स्पेस, कम्युनिटी, फैमिली. तो करेक्ट आंसर इज फैमिली, फ्रॉम वेयर द जेंडर इनक्वालिटीज बिगिन्स. नेक्स्ट इज, when was the All India Women's Conference established? कब हुई थी establish? We have the different options for this. That is 1917, 1927, 1918, 1938. The correct answer is 1927. When the Women All India Conference established. Next is, where was शेखावत गर्ल्स मेमोरियल स्कूल स्टार्टेड इन 1910. शेखावत गर्ल्स मेमोरियल स्कूल 1910 में कौन से प्लेस पर स्टार्ट किया गया था? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, बनारस. तो करेक्ट आंसर इज कैलकाटा. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. डैश हैव नॉट बीन गिवन डैश अपॉर्चुनिटीज टू मेक प्रोग्रेस इन द सोसाइटी. तो आंसर इज वुमेन्स हैव नॉट गिवन equal opportunities to make progress in the society. Next is, dash represent the number of female for every 1000 males. The correct answer is sex ratio represent the number of females for every 1000 males. Dash was the real architect of female education in India. Female education जो इंडिया में स्टार्ट हुई है, पॉसिबल हुई है, किन के एफर्ट से हुई है? आंसर इज पंडिता रामाबाई. Next, after independence, our dash guaranteed equal rights to men and women in all spheres. इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद किसने वुमेन्स को और मैन को इक्वल राइट्स दिए हैं? दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज आवर ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट इज, द अर्लियर सोसाइटी सपोर्टेड जेंडर इक्वलिटीज़. जो शुरू में सोसाइटी थी वहाँ पर भी जेंडर इक्वलिटीज़ थी. तो आंसर इज फॉल्स. एट दैट टाइम देयर वर जेंडर इनइक्वालिटीज़. अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस 45% गर्ल्स वेंट टू स्कूल. जो 1961 में सेंसस में जनगणना हुई थी तो उस समय 45% गर्ल्स स्कूल जाती थी. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ओनली 15% गर्ल्स went to school. तो आंसर इज false. There is no change in the customs and traditions since ancient times. पुराने समय से अब तक जो अलग अलग कस्टम है, ट्रेडिशन में कोई चेंज नहीं आया है. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें अब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट हैज़ टेकन नो इनिशिएटिव टूवर्ड्स द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. तो गवर्नमेंट ने वुमेन्स के इमेंसिपेशन मीन्स उनकी प्रोग्रेस के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए हैं.
तो ये गलत है। गवर्नमेंट्स हैव टेकन मैनी स्टेप्स टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन्स इन द सोसाइटी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई है। नेक्स्ट इज आवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और द सेक्स ऑफ द पर्सन। जो हम किसी पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग उनमें डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव करते हैं, उसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट जेंडर। तो जेंडर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय जेंडर? जेंडर मीन्स द सोशल वैल्यूज, the stereotypes attached to the biological distinction between male and female। जेंडर क्या होता है? जो हमारी सोशल वैल्यूज़ और जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी है जिन्होंने हमारे मैन और वुमेन के बीच में जो रोल डिवाइड किए हुए हैं, दैट इज़ नोन एज जेंडर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी टू रोल्स प्लेड बाय वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। रोल्स का बेटा जहाँ पर ROLES रोल्स, स्पेलिंग मिस्टेक है। रोल्स कि उन्होंने क्या किया नेशनल मूवमेंट में? तो आंसर इज द रोल प्लेड बाय वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट आर दे पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट इक्वली एज मैन। जैसे मैन ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट मीन्स फ्रीडम मूवमेंट में, वैसे ही वुमेन्स ने भी किया। They also went to jail while protesting against the injustice and the policies of the British। और वह कई बार जो ब्रिटिश लोग हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे थे, जो उनकी गलत पॉलिसीज थी, उस कारण वो जेल भी गई क्योंकि उन्होंने उसका प्रोटेस्ट मीन्स विद्रोह किया था। नेक्स्ट इज नेम एनी टू रिफॉर्मर्स हु वर्कड फॉर वुमेन इमेंसिपेशन। वुमेन की प्रोग्रेस के लिए किन रिफॉर्मर्स ने काम किया है, उनमें से किन्हीं दो के नाम बताने हैं। तो टू रिफॉर्मर्स आर पंडिता रामाबाई एंड राजा राम मोहन राय हु वर्क फॉर द वुमेन इमेंसिपेशन इन इंडिया। पंडिता रामाबाई वर्क फॉर द एजुकेशन एंड राजा राम मोहन राय abolish many social evils that prevails in the society like sati pratha। I hope today's question answer and back exercise that is clear to all of you. In the next video we will study about the short answer type question answer and the long answer type question answer. Thank you for watching this video.